Good morning, students. Today we are going to start the next chapter, organic compound containing nitrogen, mean amines. Organic compound containing nitrogen में हम क्या बात कर रहे हैं? amines के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अब सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ amines, कि amines को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है? amines जो है मेनली दो कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं, एलिफेटिक amines एंड एरोमेटिक amines, ठीक है? पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक अमीन कौन से होते हैं। एलिफेटिक अमीन में क्या होता है? नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू वन और टू और थ्री अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है? नाइट्रोजन एटम सीधा किससे जुड़ा होगा? वन, टू और थ्री अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा, डायरेक्टली अटैच होगा, तो उन अमीन्स को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक अमीन्स। अब ये वन अल्काइल ग्रुप हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। अगर आपका वन अल्काइल ग्रुप होगा अमीनो ग्रुप के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अमीन, एक अल्काइल ग्रुप है। अगर दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे अमीनो के साथ तो सेकेंडरी अमीन कहते हैं उसको हम। तीन अल्काइल ग्रुप्स होंगे नाइट्रोजन के साथ तो टर्शियरी अमीन, ठीक है? तो अमीन्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है? तो एलिफेटिक अमीन कौन से होते हैं? जिसमें नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है? वन, टू और थ्री अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है, तो इनको हम कहते हैं एलिफेटिक अमीन्स। और ये तीन तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ा होगा तो प्राइमरी में, दो अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन अटैच है तो सेकेंडरी में, तीन अल्काइल से जुड़ा होगा तो टर्शियरी में। सिमिलरली एरोमेटिक अमीन, सेकंड टाइप कौन सी है? एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन की दो टाइप्स हैं, एक तो है अराइल अमीन, दूसरा है अर अल्काइल अमीन, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं अराइल अमीन कौन से होते हैं। अराइल अमीन में क्या होता है? नाइट्रोजन जो है इज डायरेक्टली लिंक्ड टू वन, टू और थ्री एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक माने अराइल ग्रुप्स, फिनाइल ग्रुप, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर अमीनो ग्रुप एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये दो से जुड़ा हुआ है यहाँ पर नाइट्रोजन, तो यहाँ नाइट्रोजन एक रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन दो रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये भी तीन तरह का हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। तो अराइल अमीन्स में क्या जुड़ा होगा? नाइट्रोजन जो है अमीनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन किससे अटैच होगा? वन, टू और थ्री एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग वगैरह इनसे अटैच होगा। दूसरा है अर अल्काइल अमीन। अर मैंने अराइल ग्रुप, अर मैंने अराइल ग्रुप, साथ में क्या लगा होगा? अल्काइल ग्रुप भी लगा होगा। तो अर अल्काइल मैंने अराइल ग्रुप भी और अल्काइल भी, ठीक है? तो अमीन्स इन मींस नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू साइड चेन ऑफ एरोमेटिक, ठीक है? यहाँ अमीनो ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ है रिंग पे, यहाँ अमीनो ग्रुप साइड चेन में होगा, ठीक है? अर अल्काइल, अर मैंने अराइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, साथ में अमीनो ग्रुप है, अराइल अल्काइल अमीन, ठीक है? तो ये हो गया अर अल्काइल अमीन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सीधा नहीं जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन किस में अटैच है? साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है रिंग। तो these are the two types of aromatic amine. So this was the classification of amine, aliphatic amines and aromatic amines. अब हम बात करते हैं कि nomenclature. अब हम बात करते हैं nomenclature in amine. amines में IUPAC naming कैसे करेंगे? तो first we talk about IUPAC naming in primary aliphatic amine. ठीक है? aliphatic amine का अर्थ है अल्काइल अमीन। तो अगर आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमीन हो तो दे आर नेम्ड एज अल्केन अमाइन। अल्केन अमाइन में कितने कार्बन से अल्केन हो जाएगा? सफिक्स इनका क्या होता है? अमाइन। फॉर एग्जांपल CH3NH2, इसको क्या नाम देंगे? एल्केन हाउ मेनी कार्बन? वन कार्बन इज देयर, मिथ, तो ये मीथेन अमाइन हो जाएगा। अल्केन अमाइन कौन सा देगा? मीथेन अमाइन। और अगर आपके दो कार्बन हो तो दो कार्बन मैंने इथेन अमाइन हो जाएगा। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को कैसे नेम करते हो? अल्केन अमाइन, कितने कार्बन से अल्केन, सफिक्स वी हैव अमाइन।
और अगर आपका सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन हो तो सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन, या आप कह सकते हो सेकेंडरी अल्काइल अमीन। तो सेकेंडरी अल्काइल अमीन को कैसे नेम करते हैं? दे आर नेम्ड एज एन अल्काइल अल्केन अमाइन, एन अल्काइल अल्केन अमाइन। पर यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन पे कौन सा अल्काइल ग्रुप आएगा? स्मॉलर ग्रुप। बिगर ग्रुप जो है पीछे चेन में रहेगा, बिगर ग्रुप जो है पीछे चेन में रहेगा, स्मॉलर ग्रुप आपका है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपाउंड ये हो NHCH3C2H5, अब नाइट्रोजन पे दो अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन पे माना जाएगा? स्मॉलर वाला। स्मॉलर में जिसमें कार्बन कम है, किसमें कम है? मिथाइल में। तो उसको क्या नाम देंगे? एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल हो गया। बाकी कितने कार्बन हैं? दो कार्बन है, तो यहाँ अल्केन कौन सा हो जाएगा? इथेन। दो कार्बन का अर्थ क्या है? इथेन अमाइन। तो एक चीज ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप रहेगा? स्मॉलर, ठीक है। अगर आपके दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो नाइट्रोजन पे कौन सा रहेगा? स्मॉलर। तो स्मॉलर है कौन सा? मिथाइल। तो एन मिथाइल, बाकी दो कार्बन है, इथेन अमाइन। तो ये हो गया एन अल्काइल अल्केन अमाइन। तो ये हो गया नेमिंग किसकी? सेकेंडरी अमीन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्शियरी। तो नाउ वी टॉक अबाउट नेमिंग ऑफ टर्शियरी एलिफेटिक अमीन। टर्शियरी एलिफेटिक अमीन में क्या होता है? नाइट्रोजन तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन में नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, सेकेंडरी में दो अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, टर्शियरी में नाइट्रोजन जो है तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है। तो इनको कैसे नेम करते हो? एन डाई अल्काइल अल्केन अमाइन, ठीक है। जो छोटे ग्रुप होंगे वो नाइट्रोजन पे रहेंगे, बिगर वाला ग्रुप कहां पे रहेगा? लास्ट में। बिगर वाला ग्रुप कहां पे रहेगा? लास्ट में, बिगर अल्काइल ग्रुप। और अगर आपके अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। सेम हो तो एन डाई अल्काइल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकली एन अल्काइल अल्केन अमाइन। तो डिपेंड करेगा एग्जांपल। लेट मी टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दिस इज द कंपाउंड। नाइट्रोजन पे तीन मिथाइल ग्रुप हमारे पास है, वी हैव 3 मिथाइल और नाइट्रोजन, ठीक है। अब इन तीन में से दो अल्काइल ग्रुप तो है, दो मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे माने जाएंगे, एक अल्काइल ग्रुप पीछे रहेगा अल्केन अमाइन, ठीक है। तो दो अल्काइल ग्रुप तो नाइट्रोजन पे माने जाएंगे, कौन से माने जाएंगे? स्मॉलर। यहाँ तो तीनों सेम है, ठीक है। तो दो अल्काइल ग्रुप तो एन पे माने जाएंगे, एक पीछे पेरेंट चेन में। और क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है तो ये ऊपर वाली नेमिंग करेंगे। ये मिथाइल ग्रुप भी एन पे, ये मिथाइल ग्रुप भी एन पे, तो हम क्या करेंगे? एन। तो एन दो बार क्यों लिखा? ये मिथाइल ग्रुप भी एन पे, ये मिथाइल ग्रुप भी एन पे। कौन से ग्रुप पे है? मिथाइल। दो बार हो रहा है डाई मिथाइल, तो एन डाई मिथाइल, ये तो अल्काइल ग्रुप हो गए। बाकी कितने कार्बन हैं? एक ही कार्बन है, तो कौन सा अल्केन अमाइन हो जाएगा? वन कार्बन का अर्थ क्या है? मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक, दो मिथाइल ग्रुप ले लो, एक इथाइल ग्रुप ले ले, ठीक है। इसको लिंक करना हो तो स्मॉलर ग्रुप तो एन पे माने जाएंगे, बिगर ग्रुप कहां रहेगा? पीछे लास्ट में। ये बात ध्यान रखना है, स्मॉलर ग्रुप एन पे माने जाएंगे, बिगर ग्रुप कहां रहेगा? लास्ट में। तो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो ये मिथाइल ग्रुप भी एन पे, ये भी एन पे। क्या नाम देंगे? एन डाई मिथाइल, ये तो क्या? एन डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में ये रहेगा, दो कार्बन है, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। और अगर आपका एग्जांपल ये वाला हो
दो इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, एक मिथाइल ले लेते हैं, ठीक है। दो इथाइल ले लिया हमने, एक मिथाइल ले लिया। अब एक चीज ध्यान रखनी है, बिगर ग्रुप कहां पे रहेगा? लास्ट में, ठीक है। अब बिगर ग्रुप दो है, इनमें से एक ग्रुप तो लास्ट में रहेगा, ठीक है। मान लो ये ग्रुप हम इसको लास्ट में ले लेंगे। अब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इस तरह से नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकली, ठीक है। सेम होते तो वैसे नेम करते हैं, डिफरेंट हो तो अल्फाबेटिकली नेम करना है। तो ये ग्रुप तो पेरेंट चेन में रहेगा। अब ये दोनों को नेम करना है, अल्फाबेटिकली नेम करेंगे। एन इथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइन, एन इथाइल एन मिथाइल, दो कार्बन इथेनामाइन, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन। तो ये था नेमिंग किसमें? एलिफेटिक अमीन्स में, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन, टर्शियरी एलिफेटिक अमीन। अब हम बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ एरोमेटिक अमीन, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट नेमिंग ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। जैसे ये कंपाउंड है बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है, इसको हमने नेम करना है। इसका आईपीसी नेम है बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। और इसका कॉमन नेम है एनिलीन, एनिलीन तो है कॉमन नेम, इस नाम से पुकारते हैं इसको, ये इसका आईपीसी नेम है। तो इस चैप्टर में इसको ध्यान रखना है, एनिलीन नाम ज्यादा यूज होगा, बेंजीन पे NH2, ठीक है। पर आईपीसी नेम क्या है? बेंजीन अमाइन। और अगर आपका कंपाउंड ये हो, इसका एक H हटाकर हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अभी हमने बात की थी जो स्मॉलर ग्रुप होता है वो नाइट्रोजन पे माना जाता है। यहाँ पे एक कार्बन है या 6 कार्बन है, इसके अंदर 6 कार्बन है या 1 कार्बन है, तो ये स्मॉलर ग्रुप है। तो स्मॉलर ग्रुप किस पे माना जाता है? नाइट्रोजन पे, एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। तो क्या नेम चेंज करेंगे? एन मिथाइल, एन मिथाइल बेंजीन अमाइन, एन मिथाइल बेंजीन अमाइन। ये तो है आईपीसी नेम, दिस इज द आईपीसी नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम है एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, दैट इज द कॉमन नेम। तो कॉमन नेम भी ध्यान रखना है, कहीं इनका यूज होगा, डिस्टिंग्विश टुगेदर करेंगे। और अगर आपका कंपाउंड ये हो, एन पे 2 मिथाइल लगा दे तो, ठीक है, इन 2 H की जगह 2 मिथाइल आ गए, ठीक है। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप N पे काउंट होंगे, ये मिथाइल ग्रुप भी N पे, ये मिथाइल ग्रुप भी N पे। तो क्या नाम देंगे? NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। तो ये है आईपीसी नेम। और कॉमन नेम देखें तो NN डाई मिथाइल एनिलीन, ये कॉमन है, दिस इज द कॉमन नेम। तो ये था नेमिंग इन अमीन्स, अमीन में नेमिंग कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो पहले हमने क्लासिफिकेशन किया, नेक्स्ट वी हैव डन द nomenclature, IPC naming. Now we talk about method of preparation of amines. Amines को हम कैसे prepare करेंगे? First method is by the reduction of cyanide and isocyanide. ठीक है, cyanide का reduction करें, isocyanide का reduction करें, we can get amine. अब reduction किसके साथ करना है?
या तो हम रिडक्शन कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, ठीक है, और विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और विद सोडियम मरकरी एमलगम प्लस इथेनॉल इनकी प्रेजेंस में। तो इनका रिडक्शन करते हैं साइनाइड या आइसोसाइनाइड का, इनमें से किसी के साथ भी करें क्या बनते हैं अमीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है साइनाइड, ये अल्काइल साइनाइड है, दिस इज अल्काइल साइनाइड। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम मरकरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो रिडक्शन का अर्थ यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 4H ऐड हो जाते हैं, कहां पर, 2H यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 2H यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, बीच के दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, RCS2 NH2 प्राइमरी अमीन बन जाएगा। तो रिडक्शन हुआ साइनाइड का, 2H यहाँ पे ऐड हो गए, 2H यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। या हम रिडक्शन कर सकते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, ठीक है। रिएक्शन सेम है, 2H यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 2H यहाँ, बीच के दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी गेट इज RCS2 NH2, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, प्राइमरी अमीन बन गई। और यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप भी रख सकते हो, इवन फिनाइल ग्रुप भी रख सकते हैं, ठीक है। वी कैन आल्सो यूज फिनाइल ग्रुप। तो ये था साइनाइड का रिडक्शन करते क्या बनता है, प्राइमरी अमीन। जैसे एग्जांपल R की जगह मिथाइल रख दे तो, R की जगह मिथाइल रख दे तो व्हाट वी गेट, तो 4H है, 2H यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 2H यहाँ, बीच के दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, व्हाट वी गेट CH3 CH2 NH2 इथेन अमाइन, दो कार्बन है इथेन अमाइन। और ये क्या है, इथेन नाइट्राइल, दो कार्बन है इथेन, सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। तो साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर आइसोसाइनाइड लेंगे तो सेकेंडरी अमीन बनेगा। तो अभी मैं बात करता हूं साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है, प्राइमरी अमीन। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो दे गिव यू सेकेंडरी अमीन। फॉर एग्जांपल ये आइसोसाइनाइड है, अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो दिस इज आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो 4H में से 1H यहाँ पे अटैच हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, 3H यहाँ पर, 4H में से 1H N पे, 3 कार्बन पे क्या बन जाएगा, RNHCS3 सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, ठीक है। अगर हम R की जगह मिथाइल रख दें तो यहाँ भी R से मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अमीन है, क्या नाम देंगे, N मिथाइल मीथेन अमाइन, N मिथाइल मीथेन अमाइन। ये तो था पहला मेथड रिडक्शन ऑफ साइनाइड। दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो ये है नाइट्रोकेन, ठीक है। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं किसके साथ, रेने निकल के साथ, रेने निकल या प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रिडक्शन है हाइड्रोजन के साथ, इसको कैटालिटिक रिडक्शन भी कह सकते हो। दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक रिडक्शन। तो कैटालिटिक रिडक्शन में रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो निकल या रेने निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट है,
इनकी प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो रिडक्शन का अर्थ क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन की जगह यहाँ से दो H आ जाएंगे, क्या बन जाएगा? RNH2 प्राइमरी अमीन बन जाएगा। और दो ऑक्सीजन यहाँ से, 4H यहाँ से क्या बन जाएगा? वाटर। तो दो ऑक्सीजन के लिए दो H आ गए। फॉर एग्जाम्पल R की जगह अगर हम ले लें इथाइल ग्रुप रख दें, ये कंपाउंड कौन सा है? नाइट्रोइथेन। दिस इज नाइट्रोइथेन। तो अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं रेनी निकल के साथ, ठीक है, तो दो O की जगह दो H आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा अमीन और साथ में 2 वाटर। तो दो O की जगह दो H आ गए, तो कौन सा अमीन बन गया? इथेन अमाइन। इथेन अमाइन। तो ये रिडक्शन हमने किया कौन सा? कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है। एक रिडक्शन है एक्टिव मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो दूसरा रिडक्शन है रिडक्शन विद एक्टिव मेटल लाइक आयरन, टिन और जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, CH3, CH2, NO2, नाइट्रो कंपाउंड ले लिया। तो यहां रिडक्शन हम कर रहे हैं मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तीन एसिड ले लिया हमने, तीन एसिड ले लिया। रिएक्शन वही की वही है, दो ऑक्सीजन की जगह दो H आ जाएंगे, अमीन बन जाएगा। दो ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। और दो ऑक्सीजन और 4H यहां से क्या बनेगा? वाटर। तो ये बन गया इथेन अमाइन। तो नाइट्रो इथेन से बन गया इथेन अमाइन। और अगर आपका एरोमेटिक अमीन बनाना हो तो नाइट्रोबेंजीन हम यूज करते हैं। नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का भी रिडक्शन हम करते हैं किसके साथ? यही एसिडिक मीडियम वाला FeHCl यूज कर सकते हैं और SnHCl। रिएक्शन सेम है, दो O की जगह दो H आ जाएंगे, दो O की जगह दो H आ जाएंगे, NH2 बन जाएगा, साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कौन सा बन गया? एनिलीन, बेंजीन अमाइन कह सकते हो। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज होगा कन्वर्जन्स में, ठीक है, या कंप्लीट द इक्वेशन में इसका रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज होगा। जब आपको एनिलीन बनाना पड़ेगा किससे? नाइट्रोबेंजीन से। तो दिस वाज द सेकंड मेथड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। थर्ड मेथड वी हैव बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड। अमाइड का रिडक्शन करते हैं। अमाइड ग्रुप कौन सा होता है? CONH2, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCONH2, एसिड अमाइड। तो इसका रिडक्शन करते हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। रिडक्शन का अर्थ क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से दो H और A को वाटर जाएगा, ठीक है। तो दो H और A को वाटर यहां से जाएगा, ठीक है। और दो कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो कार्बन दो बॉन्ड किससे बनाएगा? H से। क्योंकि रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दो H और A को वाटर गया, कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो कार्बन दो बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। तो व्हाट वी गेट? RCH2NH2
प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तीसरा मेथड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। फोर्थ मेथड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये आप कह सकते हो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का भी बहुत ज्यादा यूज होगा कन्वर्जन में, कंप्लीट इक्वेशन में। क्यों? इस रिएक्शन से हम एक कार्बन कम कर सकते हैं। अगर आपको किसी रिएक्शन में एक कार्बन कम करना हो तो इस रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन एसिड अमाइड is treated with ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, एंड अल्कली के साथ, अल्कली यहां पे कौन सा ले रहे हैं हम? KOH। ठीक है, तो एसिड अमाइड का भी रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन एंड अल्कली के साथ। तो एसिड अमाइड किसमें चेंज हो जाता है? प्राइमरी अमीन में चेंज हो जाता है विद 1 कार्बन लेस, टू गिव प्राइमरी अमीन with 1 carbon atom less, with 1 carbon atom less as compared to amide। अमाइड के मुकाबले एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, RCONS2 ये अमाइड है, ब्रोमीन से रिएक्शन है KOH की प्रेजेंस में किसी एसिड अमाइड। नाउ इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हो जाता है, ये CO ग्रुप पूरा हट जाता है यहां से, ये CO ग्रुप यहां से पूरा रिमूव हो जाता है। क्या रह जाएगा? RNS2 प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से CO हट जाएगा। ठीक है, और CO किससे कंबाइन कर देगा? इससे बन जाता है K2CO3, और 2K और 2Br बन जाता है KBr, साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, साथ में क्या हो जाता है? वाटर। और अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ कितने 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, 2 तो यहाँ पर हो गए, ऑक्सीजन 5 5। इक्वेशन इज बैलेंस। सो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कौन शो करते हैं? एसिड अमाइड शो करते हैं। दे रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड KOH। ठीक है, सो रिएक्शन से क्या होता है? CO ग्रुप यहाँ से हट जाता है, तो CO ग्रुप हटने से क्या बन जाता है? RNS2 प्राइमरी अमीन बन जाता है। ठीक है, और ये CO ग्रुप इससे कंबाइन करके K2CO3 की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। 2K और 2Br से क्या बन जाता है? KBr, साथ में वाटर। तो आपके पास बन जाता है प्राइमरी अमीन। ये R ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? R ग्रुप अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है बेंजीन वाला। तो अगर एग्जांपल ले, R की जगह आप CH3 रखें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ R की जगह CH3 रख दिया तो यहाँ भी CH3 आ जाएगा, मीथेन अमाइन बन जाएगा। बाकी प्रोडक्ट सेम रहेंगे, K2CO3 KBr प्लस वाटर, बाकी रिएक्शन सेम रहेगी। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ क्या है? R यहाँ पर क्या है? R आपका यहाँ अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, R आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिनाइल भी ले सकते हैं, ये ग्रुप भी ले सकते हैं R की जगह। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर R की जगह ये फिनाइल ग्रुप रख दे तो R की जगह फिनाइल ग्रुप रख दे, तो ये कंपाउंड है
बेंजामाइड। तो इसको अगर हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन प्लस KOH, तो आपके पास बन जाएगा एनिलीन, CO ग्रुप बढ़ जाएगा, फिर भी गए एनिलीन बन जाएगा, साथ में साइड प्रोडक्ट वही बनेंगे K2CO3 KBr वाटर। तो कहने का अर्थ क्या है, ये R ग्रुप अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी नेम रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन का मैंने बताया काफी यूज करना है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन। अगर आपको कार्बन रिड्यूस कम करना हो, ठीक है, इथेन अमाइन से मीथेन अमाइन बनाना हो, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाना हो, इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना हो, तो जहां भी हमें एक कार्बन कम करना होगा इस रिएक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट वी अगेन हैव वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, थैलिमाइड इज ट्रीटेड विद इथेनॉलिक KOH। इथेनॉलिक मीन अल्कोहलिक KOH, ठीक है। थैलिमाइड को अल्कोहलिक गैस से हीट करते हैं तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है, पोटेशियम थैलिमाइड बन जाता है। फिर पोटेशियम थैलिमाइड को वी रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, किस रिएक्शन करते हैं, अल्काइल हैलाइड, तो आपके पास बन जाता है एन अल्काइल थैलिमाइड, या कह सकते हो एन सब्स्टिट्यूटेड थैलिमाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, आइदर इंडिपेंडेंस ऑफ एसिड HCl और इंडिपेंडेंस ऑफ अल्कली टू गिव यू प्योर प्राइमरी अमीन। क्या बन जाता है, प्योर प्राइमरी अमीन। कौन सा प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक अमीन, प्योर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। अल्काइल अमीन भी कह सकते हो, एलिफेटिक अमीन भी कह सकते हैं। एरोमेटिक अमीन नहीं प्राप्त कर सकते, इस रिएक्शन से एरोमेटिक अमीन नहीं बनते। क्या बनते हैं, एलिफेटिक अमीन, अल्काइल अमीन्स, ओनली प्राइमरी, ठीक है। कैसे, ये कंपाउंड है थैलिमाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, थैलिमाइड। तो थैलिमाइड की पहले हम किससे रिएक्शन करते हैं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहां से H, यहां से OH, वाटर रिमूव हो जाएगा, H की जगह कौन आ जाएगा, K। तो ये बन जाएगा पोटेशियम थैलिमाइड। तो ये आपके यहां पर आ जाएगा, N पे कौन सा ग्रुप आ गया, K आ गया। तो ये पोटेशियम सॉल्ट बन गया, पोटेशियम थैलिमाइड। तो थैलिमाइड को पहले अल्कोहलिक गैस से हीट करते हैं, HOH वाटर जाएगा, H की जगह यहां से K आ गया। अब इसकी रिएक्शन किससे होनी है, अल्काइल हैलाइड। RX क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। K और X, KX रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो N पे कौन आ जाता है, R। N पे जो है R ग्रुप आ जाता है। तो ये बन गया N सब्स्टिट्यूटेड थैलिमाइड। N पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गया, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो N सब्स्टिट्यूटेड थैलिमाइड बन गया। और बाद में इसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कब, या तो एसिड की प्रेजेंस में, HN का अर्थ क्या है, एसिड की प्रेजेंस में, और हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, या तो एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब देखो वाटर में दो पार्ट्स होते हैं, H एंड OH, ठीक है। 2 वाटर लिख सकते हो, ठीक है। 2 वाटर में HOH जो है 2 बार आ जाएंगे, 2 वाटर लेंगे हमने। नाउ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो
तो ये जो वाटर है, वाटर में क्या होता है HOH, जैसे हमने क्या दिखाए हैं, हमने शो किए हैं टू वाटर को वैसे दिखा सकते हैं HOH, तो दो H हैं दो OH हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर दो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, रिएक्शन में नाइट्रोजन के दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो नाइट्रोजन दो बॉन्ड किससे बना रहता है, दो H से बन जाता है प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अल्काइल अमीन बन जाएगा। तो वाटर में से दो H जो है N से कंबाइन कर देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, और क्या लेंगे OH, दो OH हैं, एक OH यहाँ कंबाइन कर देगा, एक OH यहाँ कंबाइन कर देगा, तो साइड प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड COOH COOH। तो ये कंपाउंड है थैलिक एसिड, ये आपका थैलिक एसिड साइड प्रोडक्ट है, रिमूव हो जाएगा, मेन क्या बनेगा प्राइमरी अल्काइल अमीन या प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, ठीक है। और क्योंकि इस मेथड से खाली प्राइमरी बनते हैं, इसलिए दिस मेथड इज प्रेफर्ड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अल्काइल अमीन से हम इस प्राप्त कर सकते हैं, बट इस रिएक्शन से हम एरोमेटिक अमीन को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है, यहां पर, ठीक है, तो यहां पे जो रिएक्शन होती है, इधर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक है, यहाँ N पे नेगेटिव आ जाता है ना, K पे पॉजिटिव, दोबारा दिखा सकते, देखो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, K पे पॉजिटिव N पे नेगेटिव, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ से इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, हैलोजन चला जाएगा, ठीक है। तो N से कौन जुड़ जाएगा, R, N से कौन अटैच हो जाएगा, R, K और X, KX रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है N और N के था, K पर पॉजिटिव है, N पे नेगेटिव, तो N का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, N से तो R अटैच हो जाएगा, K और X से KX रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, ठीक है। तभी अल्काइल ग्रुप N पे आ गया, और अल्काइल ग्रुप N पे आ गया तो हमारे पास क्या बन गए, अल्काइल अमीन बन गए। तो एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बना सकते, एनिलीन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एरोमेटिक अमीन जो होते हैं कब बनेंगे, जब हम हेलोअरीन यूज करें, यहाँ पे बेंजीन यूज करें, ठीक है। और इससे पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा है हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता रूम टेम्परेचर में, अल्काइल हैलाइड में तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है, ठीक है। हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाता, इसलिए हेलोअरीन अगर हम यहाँ लेते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो एरोमेटिक अमीन हम प्राप्त नहीं कर सकते बाय दिस मेथड, ठीक है। तो ये जो गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस है, जैसे मैं बता रहा था, इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अल्काइल अमीन तो प्राप्त कर सकते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हम प्राप्त नहीं कर सकते। बाय दिस रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, जैसे एनिलीन है हम प्राप्त नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक अल्काइल हैलाइड में तो हो जाता है, हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, ठीक है। ये जो हमारे पास है पोटेशियम थैलेमाइड, अल्काइल हैलाइड में तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा तो आगे रिएक्शन हो जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा अल्काइल अमीन, ठीक है। एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये जो पोटेशियम थैलेमाइड है हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता, क्योंकि हेलोअरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हेलोअरीन में अटैक ही नहीं होगा, तो हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन से हम प्राप्त नहीं कर सकते। सो दिस वाज द गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस। एक तो मेथड और है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।